लड़कियों को पढ़ाने की बात करी, मेरी बहन डॉक्टर बन गई, उसकी टांगे तुमने फाड़ दी यार, तुमने उसकी टांगे फाड़ दी। तुमने बोला लड़कियों को पढ़ाओ, मेरी बहन टीचर बनी, तुमने उसका बलात्कार कर दिया। तुमने बोला लड़कियों को स्कूल भेजो, उस 17 साल की लड़की के साथ उसका बाप है, उसका रेप कर रहा था। वो बाप हम में से ही है, वो भाई हम में से ही है, वो लोग हम ही है। बंद कर दो पॉलिटिक्स करना, सरकारों को ब्लेम करना। सरकारें हमसे बनती है, हम बनाते हैं सरकार। नमस्कार, यह घटना है देहरादून की, जहां सरकारी बस में 5 ड्राइवर और 1 कंडक्टर ने मिलकर एक 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया और उसे टॉर्चर भी किया। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी हैवानियत की कहानी लेकर आया हूं, जिसे सुनने के बाद आप समाज के लोगों को गाली दोगे कि आजकल हमारा समाज किस ओर जा रहा है। 16 साल की बच्ची के साथ 5 हैवान ने बस के अंदर करीबन 3 घंटे तक दुष्कर्म का अंजाम दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ देहरादून के बस स्टैंड पर घटी घटना के बारे में। दरअसल बात है 12 अगस्त 2024 को शाम के 4 बजे का समय था। दिल्ली के कश्मीरी गेट पे वहाँ एक लड़की खड़ी थी, जो लोगों से पूछ रही थी कि भैया मुझे पंजाब के पटियाला का जाना है, मुझे वहाँ जाने के लिए कौन सी बस पकड़नी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर 1-2 बस नहीं, सैकड़ों की संख्या में बस खड़े थे और यह सारे बस अलग अलग जगह पे अलग अलग शहरों में जाते हैं। इसलिए यह लड़की कंफ्यूजन थी कि मुझे पटियाला जाने के लिए किस बस में बैठना चाहिए। अब यह लड़की जिस शख्स से बस के बारे में पूछ रही थी, वो शख्स भी एक बस का ड्राइवर था। वो कहता है कि तुम परेशान मत हो, सामने जो बस तुम्हें दिख रहा है तुम उसमें जाकर बैठ जाओ। वह बस दिल्ली से देहरादून जाने के लिए तैयार खड़ी थी। अब इस लड़की को इस बस में बैठा लेते हैं, कहते हैं कि तुम्हें किराया देने की भी कोई जरूरत नहीं है, जब तुम्हारा स्टॉप आएगा तो मैं तुम्हें खुद ही बता दूंगा, तुम वहां पर उतर जाना। इसके बाद वो बस यहां से चलना शुरू करती है और रात के 10:30 बजे के आसपास उत्तराखंड की राजधानी देहरादून बस स्टैंड पर जाकर रुक जाती है। क्योंकि यह बस का आखिरी स्टॉप था, इसलिए सभी लोग एक एक करके इस बस से नीचे उतरने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद जब सारी सवारियां यहाँ से चली जाती है तो यह लड़की अब यहाँ पे अकेले रह जाती है। इसके बाद बस का ड्राइवर और कंडक्टर इस लड़की के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि पटियाला यहाँ से थोड़ी दूर पे है, मगर इसके लिए तुम्हें दूसरी बस पकड़नी पड़ेगी। और ड्राइवर कहता है कि पटियाला जाने वाली बस थोड़ी देर बाद जाएगी, तब तक तुम हमारे साथ थोड़ा समय गुजार लो। इसके बाद ड्राइवर और कंडक्टर जिस लड़की को दिल्ली से कश्मीरी गेट से बैठा कर लाए थे और जिसकी उम्र 15 साल के आसपास थी, उस लड़की को बस के पीछे वाले सीट पर ले जाते हैं। फिर उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को छूने लगते हैं, उसे परेशान करने लगते हैं। फिर दोनों धीरे धीरे कर इस लड़की के सारे कपड़े उतार कर घिनौना और दरिंदगी का अंजाम देते हैं। कंडक्टर ड्राइवर बारी बारी से इस बच्ची के साथ गलत कर रहे थे। वो बच्ची चीख चिल्ला रही थी। अब इसी बस के बगल में एक और बस खड़ी थी, जो कि ऋषिकेश से दिल्ली जाती थी। जब इस लड़की की आवाज उस गाड़ी तक पहुंचती है तो उस बस के अंदर 2 ड्राइवर बैठे हुए थे। अब लड़की की आवाज को सुनकर दोनों इस बस के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि एक लड़की यहाँ बुरी हालत पड़ी हुई है और इस बस का ड्राइवर कंडक्टर इस लड़की के साथ घिनौना काम कर रहे हैं। अब यह दोनों ड्राइवर इस लड़की की मदद करने की जगह यह कहते हैं कि अब हम भी इस बच्ची के साथ गलत काम करेंगे। अब इस पर बस का ड्राइवर और कंडक्टर कहता है कि ठीक है, तुम दोनों को जो करना है वो करो। फिर यह बारी बारी से इस बच्ची के साथ कांड करने लगते हैं। अब करीबन 2 घंटे बीत चुके थे। इस लड़की के साथ लगातार ऐसा ही घिनौना कांड होते रहता है, यानी कि यह चारों मिलकर इस लड़की के साथ बारी बारी से कांड करते हैं। अब बस का कंडक्टर जो इस बच्ची को दिल्ली से देहरादून तक लेकर आया था, वो कहता है कि मेरे पास टिकट के कुछ पैसे हैं, मैं इसे कैशियर के पास जमा कर आता हूँ। इतना कहकर वह कंडक्टर यहाँ से चला जाता है। अब इधर से तीनों हैवान इस लड़की के साथ दरिंदगी करते रहते हैं। इधर वो कंडक्टर कैशियर के पास जाता है और उसने जो पैसेंजर से पैसे लिए थे टिकट का, उन्हें जमा कराने लगता है। लेकिन तभी कैशियर कहता है तुम्हारी गाड़ी तो दिल्ली से करीबन 10:30 बजे के आसपास यहाँ पहुँच चुकी थी, तो फिर तुम 2-2.5 घंटे के बाद कैश जमा कराने के लिए क्यों आए हो, और इतने देर तक तुम कहाँ थे?
और कंडक्टर कहता है कि साहब मैं थोड़ा बिजी हो गया था। लेकिन जब कैशियर तरह तरह के सवाल पूछने लगते हैं तो कंडक्टर ज्यादा देर तक उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाता है और अंत में बता देता है कि साहब मेरी गाड़ी के अंदर एक लड़की है, अगर तुम भी चलना चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। अब कैशियर जैसे ही यह बातें सुनी तो वो भी चलने के लिए तैयार हो गया। कैशियर जब इस बस के अंदर जाता है तो देखता है कि ड्राइवर उस बच्ची के साथ खिलौना काम कर रहे हैं। अब जैसे ही दोनों ड्राइवर कैशियर को देखते हैं तो कहते हैं कि पहले साहब को कर लेने दो, उसके बाद हम दोनों करेंगे। इसके बाद उस कैशियर ने भी उस लड़की को नोचना शुरू कर देते हैं। इस तरह से पहले ड्राइवर, कंडक्टर और फिर बगल के बस वाले 2 ड्राइवर और लास्ट में कैशियर, यानी ये 5 लोग मिलकर बारी बारी से इस लड़की के साथ सामूहिक अत्याचार कर रहे थे। जब वो लड़की चीखने की कोशिश कर रहे थे तो ये लोग कहते थे, क्या तुम पटियाला नहीं जाना चाहती? अगर तुम पटियाला जाना चाहती हो तो तुम्हें यह सब करना ही होगा। अब इस लड़की को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में मेरे साथ क्या हो रहा है। इस लड़की की मानसिक स्थिति भी बिगड़ने लगी थी। अब थोड़ी देर के बाद यह लोग इस लड़की को यहाँ से जाने देते हैं। इसके बाद यह लड़की बस स्टैंड के प्लेटफॉर्म पर जाकर पहुँचती है और वहाँ रुककर पटियाला के लिए बस का इंतजार करने लगती है। लेकिन अचानक यहाँ मौजूद इस लड़की के ऊपर उस गार्ड की नजर पड़ती है। गार्ड देखता है कि एक शख्स जो कंडक्टर था वो इस लड़की के आसपास घूम रहा था, बार बार इस लड़की के करीब जाने की कोशिश कर रहा था। दरअसल इस कंडक्टर को अब डर लगने लगा था कि कहीं यह लड़की किसी को सारा सच बता न दे, इसलिए वो इस लड़की को यहाँ से हटाना चाहता था ताकि वो लड़की लोगों के बीच ना जाए। लेकिन तभी गार्ड ने बड़ी होशियारी और सूझबूझ के साथ 1098 पे कॉल कर दिया था। इसके बाद यहाँ चाइल्ड वेलफेयर के लोग पहुंच जाते हैं, साथ ही पुलिस वाले भी यहाँ चले आते हैं। जब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस पहले उस कंडक्टर को अरेस्ट करती है। जब उस कंडक्टर से पूछताछ किया जाता है तो इसके बयान के आधार पर उन 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन 5 लोगों की बातें करें तो धर्मेंद्र कुमार उम्र 32 साल जो कि हरिद्वार के बंजार गांव के रहने वाले हैं, साथ ही हरिद्वार का भगवानपुर गांव का रहने वाला देवेंद्र जिसकी उम्र 52 साल के आसपास है, एक उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद में नवाबगंज के गांव के सीला का रहने वाला रवि कुमार, साथ ही हरिद्वार के बंज गांव का रहने वाला राजपाल जिसकी उम्र 57 साल है और एक देहरादून का पटेल नगर का रहने वाला राजेश कुमार होता है। अब इन 5 को अरेस्ट करने के बाद बारी बारी से इनसे पूछताछ की गई और इस घटना का खुलासा हुआ तो इन सारी वाकया को सुनकर पुलिस वाले भी पूरी तरह से हिल गए थे। इसके बाद एसपी राजेश कुमार के द्वारा इन 5 के खिलाफ 17 अगस्त 2024 को एफआईआर दर्ज कर लिया गया था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल अभी भी उठ रहा था कि आखिर लड़की कौन थी और वह कहाँ की रहने वाली थी। इस बारे में जब लड़की से पूछा गया कि तुम कहाँ की रहने वाली हो तो वो लड़की बताती है कि मैं पंजाब की पटियाला की रहने वाली हूँ। लेकिन जब पुलिस तहकीकात करती है तो मालूम पड़ता है कि वो लड़की उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद क्षेत्र की गाँव की रहने वाली है। इसके बाद देहरादून पुलिस ने क्षेत्र के उस गांव में जाकर उस लड़की के माता पिता से जाकर मिले। हालांकि अभी तक लड़की पुलिस वालों को बता रही थी कि मेरे माँ बाप मर चुके हैं, मगर वो अभी जिंदा है। उसका एक भाई भी है जो कि रामपुर में मजदूरी करता है। इसके बाद वहां की सारी सीसीटीवी फुटेज को लेकर अवलोकन किया गया तो उस अवलोकन के बाद बिटिया को देखा कि रात के करीब 1-1:30 बजे के करीब एक शॉप पर वहीं पर बैठी हुई थी और एक संदिग्ध व्यक्ति भी वहां पर खड़ा हुआ देहरादून के बीच में जो बस चलती है उसका ड्राइवर था। उसको पूछताछ के लिए जब हमने उसको राउंड अप किया तो पूछताछ में उसने घटनाक्रम में उसको ले आया था। उस लड़की के माता पिता से पूछा गया कि तुम्हारी लड़की कहाँ है तो उसके माता पिता बोले कि करीब 12 दिन पहले मेरी लड़की अचानक से घर से गायब हो गई। हालांकि वो इससे पहले 1-2 बार घर से पहले भी गई थी लेकिन वो जल्दी ही अपने घर पहुंच जाती थी, मगर किस्मत का खेल इस बार वह अपनी बच्ची को ढूंढ नहीं पाए। उनका कहना था कि इस बार हमें पता ही नहीं चला कि कब वो कैसे निकल गई। हमने उसे हर जगह तलाश की मगर वो नहीं मिली। इसके बाद लड़की के माता पिता देहरादून पहुंचे अपने बच्ची को लेने के लिए, लेकिन लड़की ने माता पिता के साथ जाने से साफ इंकार कर दिया। मुझे इनके साथ नहीं जाना है। पुलिस जांच में यह मालूम पड़ा कि उस लड़की के माता पिता का व्यवहार उसके साथ अच्छा नहीं था और वो भी अपनी बेटी को लेकर काफी समय से परेशान थे। वो लड़की जिसके साथ 5 लोगों ने दुष्कर्म किया उसे ठीक से तो यह भी नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ है। हालांकि अभी भी उस लड़की का इलाज चल रहा है और उसे बालिका निकेतन में रखा गया है ताकि उसकी मानसिक स्थिति ठीक हो जा सके।
उसकी काउंसलिंग भी कराई जा रही है। और इस घटना में जो लोग आरोपी है उनके बारे में और भी जानकारी जुटाने के लिए पुलिस लगी हुई है। पुलिस को अभी लगता है कि हो सकता है कि इस घटना में 5 से भी ज्यादा लोग शामिल हो। साथ ही पुलिस का कहना है कि इस केस को फास्ट ट्रैक में कोर्ट में चलाया जाएगा और आरोपियों को कम से कम समय में कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी, ताकि समाज में इंसान के रूप में घूम रहे उन राक्षसों को एक संदेश दी जा सके। अब इस लड़की के साथ जो बुरा हुआ उसे सुनने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इन दरिंदों को ऐसा काम करने से कानून और इंसाफ से कोई डर नहीं लगता। कोलकाता में घटी घटने के बाद उसके 3 दिन बाद ही यह घटना देहरादून में घटी। सो गाइज, इस केस को लेकर आप लोगों की क्या ओपिनियन है, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।